विपक्षी गठबंधन और भी हो सकता है मजबूत, पूर्व मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। मायावती ने गठबंधन को लेकर दिया बड़ा इशारा, बीजेपी से नहीं मिलाएंगे हाथ। विपक्षी पार्टियां बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कस रही हैं पूरी तरीके से कमर। सभी पार्टियां कुर्बानी के लिए हो गई हैं तैयार, गठबंधन को करेंगे मजबूत। लोकसभा 2024 इलेक्शन को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पर मजबूती से काम करने का निर्देश दे रही है और उसके नेता अभी से सभाएं शुरू कर चुके हैं, जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने को तैयार है। इसी क्रम में विपक्षी गठबंधन की मीटिंग पटना में 23 जून को हुई, जिसमें लगभग 15 पार्टियां शामिल हुई थी, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल नहीं हुई, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर सकती हैं और वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी। इसी बीच मायावती ने अपने नेताओं को कांग्रेस के प्रति नरम रुख अख्तियार करने की नसीहत दी, जिससे एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं कि मायावती महागठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीखा रुख अख्तियार कर रखा है और कांग्रेस के प्रति नरम नजर आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्हें गठबंधन मंत्री भी कहा जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब से समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाली है और बगैर गठबंधन के वो कोई भी चुनाव नहीं लड़े। और राहुल गांधी, मायावती दोनों के ही साथ अखिलेश यादव गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर अखिलेश यादव अपने गठबंधन में मायावती को शामिल करना चाहते हैं। इसका संकेत अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में ही दे दिया है। ऐसे में मायावती के हालिया बयानों से यही लग रहा है कि महागठबंधन का हिस्सा बनने में वो दिलचस्पी दिखा रही हैं। महागठबंधन में अगर बसपा शामिल होती है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद मायावती हैं। बसपा मुस्लिम वोटरों को टिकट देकर प्रथम वरीयता देती है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर्स को वो आसानी से साध लेती है। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पार्टी से निकलने के बाद मुस्लिम वोटर्स का रुझान मायावती की तरफ कम हो गया है और सपा की तरफ ज़्यादा। ऐसे में अगर मायावती भी इस गठबंधन में शामिल हो जाएंगी तो मुस्लिम वोटर्स के वोट बिखरने से बच जाएंगे और दलित वोटर्स एक तरफा जो बसपा को जाते हैं सभी एकजुट हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सीट निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि 33% वोटर्स अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, तो ऐसे में बसपा, सपा और कांग्रेस अगर गठबंधन में उत्तर प्रदेश में टिकट बांटेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि 40% वोट गठबंधन को चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सीट निकालने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियां पहले से ही सपा के गठबंधन में हैं, जिसने 2022 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में अगर मायावती ने महागठबंधन का हाथ थाम लिया तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट निकालना भी मुहाल हो जाएगा। बसपा को महागठबंधन का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।